अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बायोमेडिकल्स एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के चैप्टर 1 का आज तीसरा लेक्चर होने जा रहा है। इससे पहले के दो लेक्चर्स में हमने बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को जाना और उसके बाद हमने लैंग्वेज ऑफ द एनाटॉमी को सीखा, जिसमें हमने प्लेन्स, मोमेंट, उनसे रिलेटेड टर्म्स को जाना। ये सारी चीज़ें एक हिसाब से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए इम्पोर्टेंट थी और उसके साथ ही ये सारे टर्म्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नेसेसरी हैं, आपको उनको जहन में रखना चाहिए। अगर अब आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल बायोमेडिकल्स पे जाएं और वो वीडियोस देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस लेक्चर में, जो कि तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी सिस्टम को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हाट? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। मीन्स इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। It refers to the structural arrangement of the body. Arrangement of the body. अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं तो हमें ये बात समझ आ जाती है कि हमारी बॉडी किस तरह से ऑर्गेनाइज है। जैसा कि हमें पता है कि लाइफ मतलब किससे फाउंडेड है? लाइफ फाउंडेड है सेल से। हम सेल को इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट मीन्स कि सबसे बेसिक अगर लाइफ है या लाइफ जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वो सेल है। लेकिन हमें ये भी पता है कि सेल बना किससे हुआ है? सेल बायोमॉलिक्यूल से बना हुआ है। इट मीन्स कि जो हमारी लाइफ है वो किस चीज़ से फाउंडेड है? वो फाउंडेड है केमिकल से। इट मीन्स दैट द फर्स्ट लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन is the chemical basis and that is the chemical level। मतलब कि वो एटम्स, वो मॉलिक्यूल्स, जैसे कि वाटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर एंड प्रोटीन ETC, जो कि बायोमॉलिक्यूल्स हैं, वो इस तरह से अलाइन होते हैं कि वो एक लाइफ की एग्जिस्टेंस को मतलब एक दरियाफ्त करते हैं, डिस्कवर कर लेते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ये लेवल जो है इसे हम बोलते हैं केमिकल लेवल। उसके बाद जब ये केमिकल्स आपस में इस तरह से अलाइन हो गए कि लाइफ एग्जिस्ट हो गई, तो इस लेवल को हम बोलते हैं सेल्यूलर लेवल एंड दैट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ आवर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, होम वी से सेल्यूलर लेवल। मतलब कि ये वो लेवल है जिसमें हमारे सेल्स बन चुके हैं बॉडी के और वो फंक्शनल हैं। मीन्स दैट दिस इज सच ए स्टेज इन विच द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद जो थर्ड लेवल है उस लेवल को हम बोलते हैं टिश्यूज। इट इज द लेवल ऑफ टिश्यूज, यानी कि टिश्यू लेवल। जब सेल्स आपस में जुड़ते हैं कुछ इस तरह से कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें, तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं टिश्यूज। इट मीन्स अगर हम थ्योरेटिकली इसे डिफाइन करें तो कैसे बोलेंगे कि व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सेल्स that combine to perform specific function। मतलब कि हमारी बॉडी के सेल्स कुछ इस तरह से जुड़े, वो कुछ इस तरह से अलाइन हुए कि उन्होंने कुछ स्पेसिफिक काम करना शुरू कर दिया। जैसे कि हमारी बॉडी के कौन से टिश्यूज हैं? मस्कुलर टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज। अगर हम इन सब टिश्यूज को देखें तो उन सबका एक प्रॉपर फंक्शन है जो वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इट मीन्स कि व्हेन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, तो इस तरह से टिश्यू लेवल बनती है। जब टिश्यू लेवल बन चुकी होती है हमारी बॉडी में, तो उसके बाद हमारी बॉडी ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए काबिल हो जाती है। तो इस तरह से फिर जो नेक्स्ट लेवल है उसे हम बोलते हैं ऑर्गन लेवल। सो दैट इज द ऑर्गन लेवल एट द फोर्थ। अब ऑर्गन लेवल को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? मतलब कि ऑर्गन को हम कैसे डिफाइन करेंगे?
organ is the combination of different tissues. It is the combination of different tissues, not similar, different tissues that perform a specific function. मतलब कि एक ऑर्गन इस तरह से बना हुआ होता है डिफरेंट टिश्यूज का कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। किस तरह से? जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें एक ऑर्गन की, जो कि है स्टोमक। अब हमें पता है कि स्टोमक में कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं। स्टोमक में एपिथेलियल टिश्यूज भी हैं, मस्कुलर टिश्यूज भी हैं, नर्वस टिश्यूज भी है। किस तरह से? देखिए कि एपिथेलियल टिश्यूज किस तरह से है। एपिथेलियल टिश्यूज जैसे कि ग्लैंडुलर की बात कर लें तो हमारी बॉडी स्टोमक के जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट कर रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट कर रहे हैं, तो वो जो हैं वो एपिथेलियल सेल्स हैं। इस तरह से इसमें कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं जो क्या कर रहे हैं, जैसे कि ब्लड वेजल्स जो ब्लड की सप्लाई कर रही हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद नर्वस टिश्यू भी है। नर्वस टिश्यूज क्या कर रहे हैं, उसके मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं। और उसके बाद मस्कुलर टिश्यूज भी तो है जो क्या करवा रहे हैं, जो वहाँ पे मूवमेंट करवा रहे हैं फंडस रीजन में, स्टोमक की कंप्रेशन या रिलैक्सेशन जो हो रही है फूड जब हम खाना खा रहे हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट स्टोमक। ओके, तो स्टोमक में क्या हो रहा है, डिफरेंट तरह से ये टिश्यूज अलाइन हो रहे हैं, वो कंबाइन हो रहे हैं और वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन बना रहे हैं जिसे हम स्टोमक बोल रहे हैं, और जो कि अपना पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद जैसे ही ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है हमारी ऑर्गन लेवल, तो ऑर्गन्स आपस में फंक्शन करना शुरू कर देते हैं और इस स्टेज को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होती है? ये एक ऐसी लेवल होती है जिसमें हमारे ऑर्गन्स कंबाइंड होते हैं। मींस इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स, और वो ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। हमारी बॉडी के जो मेजर सिस्टम्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे इसके बाद ही, इस टॉपिक के बाद ही। तो आगे देखते हैं, जब बॉडी के सिस्टम्स आपस में मिल गए तो वो आखिरकार हमारी बॉडी को ही कंस्टिट्यूट करवाते हैं। जिस तरह से हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम, ओवरऑल जो भी ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हैं, और इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम, कुछ ऑर्गन्स इसमें भी जो इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह से जब ये सारे अपने सिस्टम्स मिल जाते हैं तो फिर जो लेवल बनती है उस लेवल को हम बोलते हैं इंडिविजुअल लेवल और ऑर्गेनिज्म लेवल। दैट इज द सिक्स्थ stage or level of our body organization whom we say individual or organism level. तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं that it is a level of complete human body. complete human body. तो इस तरह से हमारी बॉडी जो है वो ऑर्गेनाइज होती है। बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेम है। सबसे पहले केमिकल बेसिस हैं जो कि बायोमोलिक्यूल्स हैं। बायोमोलिक्यूल्स ने मिलके सेल बनाया, सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम्स, और सिस्टम्स मिलकर हमारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से हमारी ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी बॉडी किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, मीन्स की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हमने समझा। अब इसके साथ साथ ही हम बॉडी सिस्टम्स पे भी बात करते हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम्स, हमें पता है कि जब ऑर्गन्स स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलाइन होते हैं तो वो सिस्टम्स को बनाते हैं। और हमें ये भी पता है कि हमारी बॉडी में टोटल मेजर 11 बॉडी में सिस्टम्स पाए जाते हैं। सो देयर आर 11 मेजर सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। 11 मेजर सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। ये वो 11 सिस्टम्स हैं जो डिपेंडेंट भी और इंटरडिपेंडेंट भी, मतलब कि एक तो खुद का यूनिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इसके अलावा इनका फंक्शन दूसरे पे भी इफेक्ट करता है, और इस तरह से ये आपस में मिलके काम करते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में
बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। सो ये जो 11 सिस्टम्स हैं, इनके अगर नामों को अगर हम याद करने की कोशिश करें तो वन बाय वन हम इनको नहीं बता सकते, क्योंकि या तो हम मिक्सअप कर लेते हैं या फिर वो रिपीट हो जाते हैं, जिस वजह से हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा जो है वो सिस्टम रह चुका है और कौन सा हमने बता दिया है। तो इससे बेटर ये है कि हम एक निमोनिक बनाएं और वो निमोनिक जो है उसमें ये वो वर्ड्स हों जो हमें हेल्प करें उन सिस्टम्स को याद करने के लिए। सो वो निमोनिक जो मैंने बनाया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो वो निमोनिक किस तरह से है, देखें। वो निमोनिक कुछ इस तरह से है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स make notes every class, learn regularly, do usually revision। इस सेंटेंस के हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो डिनोट करेगा सिस्टम के नाम को। जैसे कि इसमें फर्स्ट लेटर आई, फिर एस, देन एम, और फिर नोट्स में एन, ई एवरी में, और उसके बाद सी, देन एल, आर, उसके बाद डू में डी, यूजुअली में यू, और रिवीजन में आर। सो वन बाय वन ये वो लेटर्स हैं जो कि हमें सिस्टम्स के नाम को याद करने में हेल्पफुल रहेंगे। सो देखते हैं कि कौन सा जो है लेटर वो किस सिस्टम को डिफाइन कर रहा है या डिनोट कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई स्टैंड्स फॉर इंटेग्यूमेंट्री, मतलब कि हमारी बॉडी का इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। और ये किससे कंप्राइज है? ये कंप्राइज है स्किन, नेल्स एंड हेयर। उसके बाद जो सेकंड है एस, दैट स्टैंड्स फॉर स्केलेटल सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी की जो स्केलेटन है उस सिस्टम को स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है, जिसमें बोन्स जो है वो ऑर्गन्स हैं। देन एम स्टैंड्स फॉर द मस्कुलर सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी के मसल्स। एन फॉर द नर्वस सिस्टम, जो कि न्यूरॉन्स, नर्व्स ये मिलके बनाते हैं इस सिस्टम को। और उसके बाद ई, डेट फॉर द एंडोक्राइन सिस्टम। अब इन सिस्टम्स की डिटेल को हम बाद में जानेंगे, और बेसिकली हम इन्हें पढ़ के भी आ चुके हैं कि इनका फंक्शन क्या है, और हमें इनका आइडिया बहुत अच्छे से है। और इनको ज़्यादा डिटेल में हम आगे जो होने वाले चैप्टर्स हैं उनमें बाकायदा से इन्हें पढ़ेंगे। देन सी फॉर द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, L for the lymphatic system, R for the respiratory system, उसके बाद जो D denotes digestive system, U that denotes urinary system, और R it denotes reproductive system। सो ये वो मेजर 11 सिस्टम्स हैं जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, और इन्हीं की वजह से ही एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है।
तो ये था लेक्चर जिसमें हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी सिस्टम्स को जाना। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की, बॉडी के क्वाड्रेंट्स और उनके रीजन्स की, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।